एक महात्मा कश्यप नाम के थे। तो एक वृक्ष के नीचे बैठे ध्यानस्थ थे। जब एक बगुली बीट कर दिया तो ऐसे माथे से गिरा, तो ऐसे देखा और रोष पूर्वक देखा तो भस्म हो गई, आग लग गई और जलकर राख होकर गिर गई। उनको लगा मेरी तपस्या बहुत पावरफुल हो गई। एक घर में गए, भिक्षामदेहि, एक साध्वी भगवत भावपरायण पति को भगवान मानने वाली पतिव्रता देवी निकली, प्रणाम किया। ब्राह्मण कुछ क्षण रुकिए, अभी मैं आपको भोग लाई। जे ही वो घर गई तो दूसरे दरवाजे से उसके पति आ गए। बिल्कुल ध्यान से सुना, अपने पति को साक्षात भगवान मानना, अपने पति की ही आराधना में तन्मय रहना, ये पातिव्रत बड़ा महान धर्म है। अब वो पति सेवा में पति को बैठालना, उनको जल पिलाना, फिर इसके बाद कहा भगवान आपके घर में एक अतिथि भगवान उस दरवाजे पर आए, आदेश हो तो मैं उनका स्वागत करूं, भिक्षा दे दूं। कहा तत्काल जाइए, तत्काल जाइए। वो कुछ फल फूल अन्न आदि लेके गए। तो आप इतना विलंब क्यों किया? वो तो उस रोष में थे कि हमारा तप बढ़ चुका है, मैंने बगुली के देखा था वो भस्म हो गई। तो उनका भगवान शांत शांत, विलंब का कारण, मैं एक पतिव्रता हूं, मेरे प्रभु मेरे पतिदेव आए, मैं उनको आसन दिया, जल पिलाया, फिर उनकी अनुमति से आपको देने आई हूं। तो उनका तुमने हमको ऐसा वैसा महात्मा समझ लिया क्या? तो उसने कहा महाराज तुम्हारे उस वृक्ष की बगुली नहीं हूं कि तुम्हारे देखने से भस्म हो जाऊंगी। मैं एक पतिव्रता हूं जो बैठे बैठे तीनों लोकों का दर्शन कर रही हूं अपने पातिव्रत धर्म के व्रत से। बहुत बड़ा बल होता है पातिव्रत धर्म में, ये कोई खिलवाड़ नहीं है। गृहस्थी कोई साधारण धर्म नहीं। आप लोग जिसे बिल्कुल अवहेलना कर रहे हैं कि हम तो गृहस्थ हैं, हम तो विषयी हैं। अरे भगवान के अंश हो, तुम जहां हो वहीं से भगवत प्राप्ति कर सकते हो, इतनी सामर्थ्य आप में है। अब तो होश उड़ गए उनके कि ये बात तो केवल मैं ही जानता था कि बगुली को देखने से भस्म हुई, दूसरा कोई नहीं। तो हाथ जोड़ा और कहा देवी तुम्हें कैसे पता है? तो उन्होंने कहा इतना ही नहीं पता, मुझे सब कुछ पता है आपका, मुझे पूर्व जन्म का भी पता है आपका। मैं अपने पति की सेवा के प्रभाव से त्रिकालज्ञ भी हो चुकी हूं। जाओ, अभी तुम्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, सच्चा ज्ञान प्राप्त कराने के लिए अमुक प्रांत में जाओ और वहां जो मांस बेचने का व्यापार करते थे कसाई के रूप में, वो जन्मे थे उस कुल में, लेकिन वो खरीद करके मांस व्यापार